हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। ये मेरा कोई बहुत बड़ा एफ़र्ट नहीं है सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, या फिर मैं कोई बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी कम्युनिटी और यूट्यूब एज अ करियर वो सब करने का मेरा मोटिव नहीं है। मोटिव इस वीडियो का है बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। एक तो लैक ऑफ फ्रेंड्स, वेल वो तो सॉल्व नहीं होगी, बट दैट्स जस्ट एन अल्टीरियर मोटिव इफ़ यू कैन। और दूसरा है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अभी हमारा जो सीन चल रहा है वो सीन ये है कि आज है 23 जैन, 17 साल का हूँ मैं अभी, एज वी स्पीक। 17 फेब से बोर्ड स्टार्ट है 12th क्लास के, ठीक है। अभी हम 12th में ही हैं ऑफकोर्स। 11th मार्च को बोर्ड्स ख़त्म होंगे और 15 अप्रैल को हमारे ड्रॉप ईयर के बैचेस शुरू हो जाएंगे। वेल यस, यू हर्ड दैट। अब सीन ऐसा चल रहा है कि इस साल तो मुझे अपनी कोई भी जेई के एग्ज़ामिनेशन में उम्मीदें नहीं नज़र आ रही हैं, आएंगी भी नहीं, बिकॉज 11th में जो कोचिंग मैंने ज्वाइन करी वो वही सबसे पहला और सबसे गलत स्टेप था। बिकॉज जेई के लिए जो कोचिंग होती है वो जेई लेवल का पढ़ाना चाहिए। आप बोर्ड लेवल की कोचिंग, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्कूल गोइंग हैं, जिनका फोकस बोर्ड्स है, आप उस कोचिंग में जाके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जेई के लिए प्रिपेयर करो। और एक तो टॉपर स्टूडेंट आप हो भी नहीं, उस कोचिंग में भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो जेई तो आप भूल ही जाओ। बट अगले साल या फिर इस साल, इफ़ यू कैन से, इस साल ऐसा नहीं है। इस साल हमारा प्लान कुछ और है। बोर्ड्स को अच्छे से निपटाने के बाद, जो अभी मेरे बहुत अच्छे तो नहीं जा रहे हैं बोर्ड्स के लिए, जो प्री बोर्ड्स वगैरह कोचिंग में चल रहे हैं, बट ठीक जा रहे हैं, थोड़ा सा उसमें भी प्रोग्रेस है। उन्हें टैकल करने के बाद हम लोग अपने जेई के प्रेप में अच्छे से फोकस करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अपनी तरफ से पूरा 100% भी दूँ, मुझे ये डर है कि कहीं मैं आगे जाके डगमगा ना जाऊँ अपने ड्रॉप ईयर में, या फिर जो कोचिंग है वो दिक्कत ना कर दे। कोचिंग मैं लूँगा पीडब्ल्यू की। कौन से शहर में वो मैं नहीं बताने वाला अभी, क्योंकि वो मेरा भी डिसाइडेड नहीं है। फ़िलहाल मैं पीडब्ल्यू की ऑफलाइन कोचिंग लूँगा ड्रॉप ईयर के लिए। अब हो सकता है कि ड्रॉप ईयर में हमारा प्लान पूरा रिलाई करता है ड्रॉप ईयर पे हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी उस पर। और परफॉर्मेंस कैसी नहीं, अच्छी ही होनी चाहिए, बिकॉज उसके बाद मेरे पास कोई प्लान नहीं है। हो सकता है सेकंड ड्रॉप लेना पड़े या फिर कोई और एग्ज़ाम देना पड़े, बट प्राइवेट तो नहीं हो पाएगा। तो ड्रॉप ईयर में बहुत अच्छा करने के लिए हमें अपनी कंसिस्टेंसी उस हिसाब की बनानी पड़ेगी जिस हिसाब की हम लोग की एग्ज़ाम से 1 महीने पहले वाली होती है, कि जो डर बना रहता है वो डर बनाना पड़ेगा। और डर भी क्यों बनाना पड़ेगा भाई, जब तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उसके लिए मेहनत तो करनी चाहिए ना। तो बस उसी मेहनत को लेके मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। अनस्क्रिप्टेड है, काफ़ी रॉ है, क्योंकि ज़्यादा मोटिव नहीं है ना। सब्सक्राइबर्स जो हैं, लाइक्स शेयर्स कमेंट्स, वो मोटिव नहीं है। मोटिव तो यही है ना कि अपना एक जर्नल मेंटेन रहे। और अगर जर्नल मेंटेन रहते हुए 4 लोग उसे देख लेंगे, 4 लोग मुझे एडवाइस दे देंगे, मैं किसी को, हो सकता है कोई मेरे साथ साथ चलने लगे, तो उसमें क्या बुरा है। हो सकता है अब जब हो जाएं सब्सक्राइबर्स कभी कभार, तो कभी मैं लाइव आ जाऊं कुछ करने। वी डोंट नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो ये तो है इंट्रोडक्शन वीडियो कि क्या चलने वाला है इस चैनल पे। और मैंने डिसाइड किया है कि रोज़ एक वीडियो डालूंगा 2 से 3 मिनट की, सिर्फ रात में अपने पूरे दिन का कैसा रहा। और ज़रूरी भी नहीं है रोज़ डालूँ भाई, अब टाइम तो लगेगा ही ना उसमें, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। इतना भी रॉ नहीं रख सकते इंट्रोडक्शन वगैरह डालना, और एक बार अगर उठ गए तो फिर हो ही जाता है, टाइम वेस्ट हो ही जाता है। तो हो सकता है रोज़ ना हो, बट एटलीस्ट कम्युनिटी फॉर्म पे तो रोज़ अपना प्रोग्रेस को डालते ही रहना है, अपना रोज़ का पढ़ाई का स्ट्रीक मेंटेन रखना है। और जब मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट आपको मिल ही जाएगा। अपनी तरफ से मेहनत करो। कोचिंग वगैरह का सोचते रहना कि कोचिंग कैसी है आपकी, या फिर कि यार ये ना हो जाए वो ना हो जाए, इस सब को भूल के आप अपनी तरफ से अगर ट्रूली मेहनत करोगे, गाने सुनते सुनते नहीं पढ़ रहे हो, बीच बीच में नेटफ्लिक्स नहीं चला रहे हो, और भी 2-4 चीज़ें हैं, हर चीज़ तो मैं नहीं बोलूँगा, वो सब से दूर हो, तो ऑफकोर्स जब आप मेहनत कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। जिस हिसाब से आपने मेहनत की है उस हिसाब से आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो बस उसी मेहनत को शेयर करने के लिए मैं इस चैनल पे नाउ एंड देन वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। अब फ़िलहाल तो इस पर कोई ख़ास वीडियो अपलोड करने की मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब बोर्ड्स के टाइम पे मैं डाल सकता हूँ कि मेरा बोर्ड है कल, जो था वो कैसा गया, मेरा रिज़ल्ट क्या आया। एंड आई प्रॉमिस कि मैं रिज़ल्ट शेयर करूँगा, जैसा भी आए मैं रिज़ल्ट शेयर करूँगा। चाहे
भगवान ना करे बट हो सकता है अगर 80 के अराउंड आ जाए मार्क्स परसेंटेज, वो भी मैं शेयर करूँगा। 90 अराउंड आ गई तो वो मैं करूँगा ही करूँगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मी, जो इस चैनल को लेकर रेलेवेंट है। आगे देखो क्या होता है, एंड आई रियली होप कि मेरा ड्रॉप ईयर अच्छा जाए और आप सबका एग्ज़ाम्स भी, जेई का भी एग्ज़ाम चल ही रहा है। एंड ये जो यहाँ पे गैप है 11 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में, इसके ही अराउंड पड़ेगा हमारा वो वाला भी जेई मेन का सेकंड अटैम्प्ट। उसके लिए हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फिर मैं इनको कोचिंग वालों से थोड़ी स्कॉलरशिप भी ले सकता हूँ। स्कॉलरशिप का भी टेस्ट है परसों पीडब्ल्यू का एंड सेट, वो मेरे 25 को ही पड़ रहा है। तो 11 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में जो भी हमारा 1 मंथ अराउंड का टाइम बच रहा है, उस मंथ में भी हम जेई के लिए एक बार रिवाइज मतलब प्रिपेयर करेंगे मेंस के लिए, सेकंड अटैम्प्ट के लिए, बिकॉज वी नेवर नो डू वी। ओके, थैंक यू एवरीवन।